हेलो हाय फ्रेंड्स। सो होप आप सभी अच्छे होंगे बहुत। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने इससे पहले वीडियो में कनेक्शंस पढ़े थे, ओल्ड कनेक्शन न्यू कनेक्शन। सो वो अगर हम सीआरएम के अंदर या पीपल के अंदर किसी भी मॉड्यूल के अंदर देखते हैं तो उस पे उसका क्या इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो मैं आज लाइव एग्जांपल सिस्टम के अंदर दूंगी क्योंकि हमने वो थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी के बाद इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, इसीलिए आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेटिंग के अंदर आ गई हूँ। यहाँ से सेटिंग में यहाँ पे मेरे पास कनेक्शंस के नाम से ये देखो, अगर आपको एपीआई फील्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके ऊपर हम बाद में मैं या नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगी। पहले हम कनेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो एक हम पहले उसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं इसलिए। सो यहाँ से सिंपली आपको क्लिक करना है कनेक्शंस के ऊपर। इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन होके आएगी। अब इसमें जो हमने वहाँ पे माई कनेक्शंस पढ़े थे, शेयर्ड कनेक्शन पढ़े थे, सिस्टम कनेक्शन पढ़े थे, तो ये क्या है, ये वही कनेक्शंस हैं जो हमने वहाँ पे पढ़े हुए थे। यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट सर्विस भी पढ़ी थी और कस्टम सर्विस भी पढ़ी थी। करेक्ट। अब जब डिफ़ॉल्ट सर्विस की बात आती है तो हमने गूगल के साथ वहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा था। तो सिंपली आप अगर डिफ़ॉल्ट सर्विस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको कनेक्शन का नेम देना होगा, लाइक टेस्ट। तो कनेक्शन लिंक नेम भी आ गया आपका टेस्ट। चेंज भी कर सकते हो लेकिन स्टिल टेस्ट रखते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे स्कोप मांगता है, वो जो जो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं उसमें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप इसमें लीव कर सकते हैं। इसके बाद आप क्रिएट ऐड कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट के लिए मांगेगा। कनेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट देना पड़ेगा अपना। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं दे सकती, सिर्फ मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, इसलिए अभी हम यहाँ तक ही इसको रखेंगे। लेकिन हमें इसके बाद बस मेल लॉगिन करनी है और वो आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा देगा। ठीक है, let me close this। सो क्योंकि ये है तो डेमो अकाउंट, लेकिन मैं इसमें करके भी नहीं दिखा सकती। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। इस तरीके से ये कनेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये इस तरीके से ग्रे दिखा रहा है। अगर ये एक्टिव हो गया होता तो ये कलरफुल दिखाता और यहाँ पे एक्टिव देता। अब यहाँ से आप वापस से उस पर एडिट कर सकते हो या फिर इसको डिलीट कर सकते हो। ये टेस्ट कनेक्शन मैंने बनाया था, यस मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। डिलीट हो गया। माई कनेक्शंस में वो शो हो रहा था पहले। ओके। ये थी हमारी कस्टम सर्विसेज, सॉरी डिफ़ॉल्ट सर्विसेज जो इसमें इनबिल्ड ही हैं, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड कनेक्शंस। कस्टम जो हम नई बनाते हैं, नया यानी कि कोई और थर्ड पार्टी है तो आप ऑथ के थ्रू बना सकते हैं। या यहाँ पे लाइक पैरामीटर की दिया है डिस्प्ले नेम, यहाँ से एपीआई की हमें लेनी होगी कि ऑथ की ले रहे हैं, ऑथ वन है, ऑथ टू है, उसके बाद पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है या कैसा है वो हम यहाँ से लेते हैं। तो ये थर्ड पार्टी के लिए है। इसके लिए भी मैंने लाइक डेटा डायनामिक पैरामीटर्स हैं या स्टैटिक पैरामीटर हैं, ये हमें डिफाइन करना होगा। इसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी लाइक जिसका जो मार्केट प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, मार्केट प्लेस से डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, जिसके आपके पास एपीआई है, उसका यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन बना के इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास शायद रिक्रूटर में बना होगा तो अभी हम देख लेते हैं। फ्लो 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 फ्लो। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बना है।
अगर हमें इसमें यूज़ करना है तो मैं इसमें भी वैसे ही कस्टम फंक्शन बना सकती हूँ। इसको हम राइट कर लेते हैं फिर। राइट ओन फंक्शन टेस्ट टेस्ट मॉड्यूल, हम अभी कैंडिडेट ले लेते हैं। ये है कनेक्शन। यहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्शन बना सकते हैं, सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। यहाँ से क्रिएट कनेक्शन करके डिफ़ॉल्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कस्टम सर्विसेज है तो कस्टम सर्विस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। करेक्ट। सो ये रिक्रूटर में था। ऐसे ही हमारे पास पीपल में भी होता है, सब में होता है, हम कहीं से भी कनेक्शन बना सकते हैं। सो ये तो हमारा कनेक्शन वाला पार्ट है जो डिफ़ॉल्ट हम बना रहे हैं इसके अंदर। अब मैं एक बार इन्वोक यूआरएल भी इसी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंक्शन फंक्शन के अंदर इन्वोक यूआरएल हम कॉल कराते हैं और सिंपल है। हमारे पास ऑप्शन भी है, यहाँ साइड में आता है इन्वोक यूआरएल। ये अभी एक फंक्शन बना हुआ है, फिलहाल मैं सिर्फ इन्वोक यूआरएल यहाँ पे शो करा रही हूँ। ज़ोहो इंटीग्रेशन टेस्ट मेरा वेरिएबल नेम है। कैलेंडर आईडी, इफ हमारे पास कोई कैलेंडर आईडी है तो लाइक, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसके भी साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे पास डायरेक्टली कीवर्ड है अवेलेबल। अब जो भी लिंक आईडी हमारी वहाँ से जनरेट होती है, कनेक्शन लिंक आईडी से जो भी जनरेट होती है, उस आईडी को हम लाइक कनेक्शन नेम में पुट करेंगे। उसका जो भी इवेंट करा रहे हैं, यानी कि की वैल्यू क्या है और टेक्स्ट टाइप क्या है। तो लाइक आईडी भी ले सकते हैं, हम आईडी के बिहाफ पे करा रहे हैं, और डेटा कुछ भी हो सकता है उसका डेटा, या वेरिएबल भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पैरामीटर देने के बाद। इसमें पहले से ही पैरामीटर्स वगैरह दे रखे हैं तो इसीलिए मैं उसको भी छेड़ूंगी नहीं। बाकी ओपन यूआरएल हमारा इस तरीके से काम करता है, ऐसे ही हम मेरा इन्वोक यूआरएल काम करता है। मैं इन्वोक यूआरएल यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मेरा इन्वोक यूआरएल होता है। ये इन्वोक यूआरएल का फंक्शन मतलब सिंटेक्स है, लाइक वेरिएबल ये है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर इन्वोक यूआरएल, यूआरएल डालेंगे यहाँ पे। यूआरएल कौन सा होगा? जो हमें एपीआई जनरेट करते टाइम वो दे रहा है। वहाँ पे एक यूआरएल का भी ऑप्शन है जब हम कनेक्शन बनाते हैं, या फिर आप एपीआई में जब देखोगे तो एपीआई डॉक्यूमेंट में हमेशा उसको एक्सेस और ट्रिगर करने के लिए यूआरएल दिए हुए होते हैं। की के साथ जो जनरेट होते हैं यूआरएल, वो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। टाइप मेरी गेट है, पोस्ट है, पुट है, जो भी है। पैरामीटर मैं यहाँ पे दूंगी जो भी मेरे को पैरामीटर देने हैं, और हेडर्स अगर हैं तो हम दे देते हैं, नहीं तो ऑप्शनल भी है, मतलब हम हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वोक यूआरएल काम करता है। अभी मैं लगा के तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये कोई और फंक्शन बना हुआ है इन्वोक यूआरएल का, बट आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं उस पर देख लूँगी, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। सिंपल है इन्वोक यूआरएल, हम अभी शायद डिस्कस किए नहीं हैं। तो हम इन्वोक यूआरएल कॉल तो ऐसे ही करते हैं। इसका जो डिटेल व्यू है, थ्योरेटिकल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। फिलहाल आप यहाँ तक और ट्राई कीजिए, कनेक्शन को बना के देख लीजिए। इसके बाद इन्वोक यूआरएल का एक फंक्शन में भी मैं पॉसिबल कर पाऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक फंक्शन के थ्रू आपको उसको क्लियर कर दूँगी। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। बाकी जो भी इशू आता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।